तो भाई करोड़ों में खेलने के बाद आईपीएल ऑक्शन का फाइनली इख्तिताम हो गया है। और आईपीएल ऑक्शन में लोगों ने बहुत से करोड़ कमाए और लोगों ने बहुत से करोड़ गंवाए भी। मतलब कि कुछ ये जो ऑक्शन था यूं हूं ऊपर नीचे चला, मुझे कुछ उसकी ना कुछ समझ नहीं आई। जैसा नाम वैसा दाम नहीं मिला। सिंपल सी बात है, अगर मैं मतलब कि इसको और आसान करके कहूँ तो सिर्फ यही मुझे समझ आती है कि भाई जैसा नाम वैसा दाम बिल्कुल भी नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं मिला। चाहे मिचेल स्टार्क हो, चाहे केएल राहुल हो, चाहे क्या कहते हैं जी क्या नाम है उसका, लियम लिविंगस्टन हो, चाहे विल जैक्स हो, उस तरह से इनको मतलब कि सराहा नहीं गया जिस तरह से सराहना चाहिए था। और मजे की बात है कि इतने बड़े प्लेयर्स अनसोल्ड भी गए हैं। तो अब फ्रेंचाइज क्रिकेट जो है ना, स्पेशली आईपीएल, उनके ज़हन में सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि भाई 20 ओवरों में 300 बन रहा है, बस। तो जितने भी टुल्ले हैं, जितने भी एक हाथ से छक्का मारने वाले हैं, पीछे छक्का मारने वाले हैं और यॉर्कर को उठाने वाले हैं, तो वो सारे जो जी बैट्समैन है ना, उन्होंने उठा के डाल दिए। चाहे उनकी रेपुटेशन या उनका करियर उस तरह से एक्सपेंड है कि नहीं है, या उनके अंदर उस तरह की मतलब लॉन्ग क्या कहते हैं टर्म पे आपको डिलीवर करने की उनके अंदर सलाहियत है कि नहीं है, ये उन्होंने नहीं देखा। या उनका मतलब कैरियर या उनकी एवरेज या उनके स्टैट्स जो हैं वो ऊंची मतलब बात कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, जितने आपने उनको पैसे दिए। उन्होंने ये नहीं देखा, उन्होंने ये देखा कि छक्के कितने मारे हुए हैं, बस। छक्के मारे हुए हैं, उठा के ले लो टीम के अंदर। तो वह जैसे जेकब बैथल हो गया, और जी क्या कहते हैं, एक और अपने उनके अंडर 19 बल्कि 13 साल का उनका प्लेयर है, क्या कहते हैं, मुझे इसका नाम सूर्यवंशी पता नहीं, हाँ मुझे नाम नहीं उसका, कुछ इस तरह का कोई नाम है। तो मतलब कि इन प्लेयर्स पे उन्होंने 11-11 10-10 करोड़ भी खर्च किया है। तो भाई अब यहाँ से तासुर ये फैल रहा है कि भाई आईपीएल के अंदर अब सिर्फ और सिर्फ वो जाएगा जो छक्के मार सकेगा। छक्के मारते हो तो आपका फ्यूचर ब्राइट है आईपीएल में। अदरवाइज अगर आप मैच विनर भी हो लेकिन आपका वे ऑफ प्लेइंग डिफरेंट है, तो फिर आपका मतलब फिर मुश्किल है आईपीएल के अंदर सरवाइव करना। लेकिन अब आईपीएल में अगर आप सरवाइव नहीं कर रहे हो तो परेशान नहीं होना। पीएसएल है, पीएसएल लेगा, पीएसएल आपको लेगा। और पीएसएल के बाद अब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि डेविड वार्नर, स्टीवन स्मिथ, केन विलियमसन, जेसन होल्डर और क्या कहते हैं नवीनुल हक, मुजीबुर रहमान, मतलब कि ये इस तरह के जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अब फ्री फिर रहे हैं और उनको आप ग्रैब कर सकते हो। जिमी नेशियम भी है उसके अंदर, मैथ्यू शॉर्ट भी है उसके अंदर। मतलब कि आप उनको अब आराम से इजीली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो और आप उनको ले सकते हो। उसमें मैथ्यू वेड भी एक नाम आता है। तो मतलब कि परेशानी अब पीएसएल को इस लिहाज से नहीं हुई, वरना मैं तो यही सोच रहा था कि यार सारे उधर चले जाएंगे तो पीएसएल में कौन आएगा। अब पीएसएल के पास ये ज्यादा अच्छा चांस है कि आप ज्यादा अच्छे प्लेयर्स आ सकते हैं जो पीएसएल में कभी भी नहीं खेले। तो अब पीएसएल को चार चांद आराम से लग सकते हैं। अगर इनफैक्ट जेम्स एंडरसन भी है बड़ा नाम, अब उसको भी मैं कहता हूँ किसी को डाल लेना चाहिए टीम के अंदर। ये तो आईपीएल वालों ने, वही मैंने आपको कहा ना, जेम्स एंडरसन अगर 40 साल का ही होता लेकिन वो बैट्समैन होता और वो हार्ड हिटर होता तो वो आईपीएल में लाजमी चला जाता। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ गेम छक्कों की नहीं है, आपको कहीं ना कहीं पड़ती है जरूरत। बॉलिंग भी है, बॉलर्स हैं तो बैट्समैन है, अदरवाइज फिर पूरी गेम का कोई है ही नहीं ना, फिर कोई खुलासा क्रिकेट है ही नहीं फिर। तो इसलिए पीएसएल, मोहसिन नकवी, आपको सोचना चाहिए इस बारे में कि क्रिकेट के अंदर कि जी बेहतर क्या कहते हैं, यही चीज़ है कि अगर ब्रांड ऊपर लेके जाना है तो इन प्लेयर्स को अट्रैक्ट करो। आपके जो प्लेटिनम कैटेगरी के पैसे हैं, यू हैव टू इंक्रीज, आपको करना पड़ेगा, आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर कोई ऑप्शन नहीं है। अपनी कैटेगरीज आप रखें, आपने ऑप्शन मॉडल अभी नहीं आप क्या कहते हैं जी क्या कहेंगे उसे ऑक्शन मॉडल का नहीं आपने इस्तेमाल करना, तो मत करो। अगर आप गुड गुड और ड्राफ्ट के साथ तो कोई बात नहीं, गो फॉर क्या कहते हैं विद ड्राफ्ट, कोई मतलब कि आपको मसले वाली बात ही नहीं है। लेकिन जो मसला आता है ना, वो यहाँ पे आता है कि पैसे कम है। पैसे बढ़ाएं ताकि लोग जो बड़े प्लेयर्स हैं वो आए। पैसे बढ़ेंगे तो आएंगे। साउथी भी है, मतलब कि बहुत बहुत बड़े बड़े नाम है जिनको आप अपनी तरफ अट्रैक्ट आराम से कर सकते हो, और वो अवेलेबल भी है। मजे की बात यह है कि वो अवेलेबल भी है, और जहां लीग से पैसा मिलता है वो भागे हुए आएंगे आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जी अब जरा अपनी अक्ल का इस्तेमाल करें और इन प्लेयर्स को ग्रैब करें, क्योंकि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता कि पीएसएल के पास आएगी। होप्स हो कि पीएसएल 10 जो है वो विद अ बैंग ही स्टार्ट हो, और 10 साल जब पूरे होंगे तो एक चीज़ को मतलब कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, हमारा अपना ब्रांड है। और मैं यही चाहूँगा कि जो हमारा 10वां सीजन होगा वो बहुत ही लेवल का होना चाहिए। और आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में लाजमी बता दो। और उससे पहले एक और टॉपिक पे जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लो यार। मैंने आपको कहा है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी से पहले नहीं, ये साल खत्म होने से पहले
ये साल खत्म होने से पहले मेरी दुआ है और मेरी कोशिश है कि हम 1K हिट कर जाएं। तो ये आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। तो खैर भाई क्या कहते हैं जी, अब बात करते हैं हम, जो एक दूसरा पॉइंट था इस फ्री वीडियो में, थोड़ी बहुत हम छोटी मोटी इस पर बात कर लेते हैं। वो ये है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी का क्या फ्यूचर है, चैंपियंस ट्रॉफी क्या होने वाली है पाकिस्तान में कि नहीं। क्योंकि आईसीसी ने जो आखिरी मीटिंग है वो बुलवा ली है 29 फेब को। और मजे की बात अगर मैं आपको बताऊं तो जय शाह ने टेक ओवर करना है 1 दिसंबर से। उनसे 2 दिन पहले उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी का जो फ्यूचर है वो अभी हम फाइनल करके जाएंगे, नए वाले चेयरमैन पे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बात ये नहीं है कि जय शाह नहीं है तो हमारी सुनी जाएगी। मुझे चांसेस अगर मैं आपको सच बताऊं तो अब इस टाइम इतने ब्लीक नजर आ रहे हैं, इतने ब्लीक नजर आ रहे हैं कि इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है कि चैंपियंस ट्रॉफी कंप्लीटली पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान में होगी बट अगेन हाइब्रिड मॉडल को ही तरजीह दी जाएगी, क्योंकि इंडिया नहीं आ रहा। इंडिया नहीं आने वाला यार। इंडिया मैंने आपको बताया ना कि जो पैसों में बड़ा होता है उसकी सुनी जाती है, और वो पैसों में आईसीसी से भी बड़ा है। तो कैसे कैसे आप उसको इनकार कर दोगे? आप कैसे इनकार करोगे? नहीं तुम्हारी नहीं सुननी, हम बीसीबी की तरफ जाएंगे। बीसीबी से कितना रेवेन्यू आता है? आप कितना रेवेन्यू उनको देते हो? नहीं देते ना। उनके मतलब बीसीबी को क्या मतलब क्या मिलता है? बीसीबी सॉरी आईसीसी को बीसीबी की तरफ से क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। जिम्बाब्वे से आपकी टीम हार जाती है, मतलब इस तरह की हरकतें हैं ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि बीसीसीआई की सुनी जाएगी। और बीसीसीआई इस चीज पे वेरी कीन है कि हमें पता है कि हम ये जो क्या कहते हैं जी, क्या कहेंगे इसे चैंपियंस ट्रॉफी है, इसको हम पाकिस्तान से आराम से निकलवा सकते हैं और हम हाइब्रिड मॉडल यूज करेंगे। अब हाइब्रिड मॉडल से मुराद है कि अगर सेमीफाइनल में गए तो सेमीफाइनल एक वहां पे होगा इंडिया वाला, अगर इंडिया फाइनल में गया तो फाइनल भी वहां पे होगा। तो अब ये अजाब है, ये अब अजाब है। और इंडिया कोई बंदा नहीं कहता अच्छा यार फाइनल में कौन सा उन्होंने जाना है। इंडिया में तो बंदा ये कहता था अच्छा वो कहीं कॉपी ना ले जाए। इंडिया की टीम तो ऐसी है ना, उनका तो टीम का लेवल ये है, एक नेक्स्ट लेवल उन्होंने टीम बनाई हुई है। तो अब मसला है पाकिस्तान के लिए। और इंडिया वालों आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर कोई एक थोड़ी ना एक क्या कहेंगे उसे, एक इंसानियत भी है, गुडविल भी आपको शो करवानी चाहिए। गेम अलग होती है यार, गेम को हर चीज से अलग रखो, गेम को अलग रखो। आप लोग आपस में जब खेल भी रहे होते हो ना, तो कोई हल्का सा कोई बंदा सीरियस हो जाए ना, हम लोग आपस में कजन्स खेल रहे हो, दोस्त खेल रहे हो, कोई बंदा सीरियस हो जाए, कहते हैं यार गेम तो चलता है यार, इतना क्यों सीरियस हो जाता है? मतलब कि गेम में जायज हो जाती हैं चीजें, इश्क मोहब्बत शोहब्बत इसमें खेल में सब जायज है। तो इसमें आपको मानना पड़ेगा, वो करना पड़ेगी, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी शो दिखानी चाहिए, करनी पड़ेगी शो। लेकिन आपने नहीं की। और पाकिस्तानी अपना माइंड बना के रखो, क्योंकि 29 फरवरी को मोस्ट प्रोबेबली आपको यही सुनने को मिलेगा कि भाई हाइब्रिड मॉडल ही है। बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान टीम, मतलब सॉरी पाकिस्तान पीसीबी अपना ये फैसला जी अटल रह के जी इधर ले आए इंडिया को, क्योंकि इंडिया नहीं आने वाला। हाँ एक चीज़ थी, अगर आप इसको पॉलिटिकल ही तरह मतलब हैंडल करते हो तो यार आपको चाहिए था कि पीएम्स की आपस में बात होती, ठीक है, और सबको पता होता कि बात हो रही है, फिर कोई नतीजा आता समझ आती। वहाँ से मोदी जी बात करते, यहाँ से भाई अपने शहबाज शरीफ साहब बात करते, तो इनकी आपस में कुछ मुलाकात होती या कुछ मतलब टेलीफोन पे ही बात हो जाती, तो शायद हमें कुछ समझ आता। आप दुबई जाके मिल लो, आपने इंडिया पाकिस्तान नहीं आना, आप दुबई में जाके मिल लो, चेयरमैन को गोली मारो। चेयरमैन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। आप फिर ये जब ऊपर लेवल तक बात है, बीसीसीआई तो कहता है जो हमें सरकार गई हमने वो करना है, तो सरकार के साथ आप राब्ता कर ले। आप पाकिस्तान की सरकार से करो, पाकिस्तान उनकी सरकार से करे। ये इस तरह भी हैंडल चीजें नजर आती है ना कि बहुत बड़ा मसला है, इसका हमने हल निकालना है। अब दो चेयरमैन आपस में लड़ते रहेंगे तो वो उस बात पे तो फिर बात पूरी नहीं होनी ना। और चेयरमैन एक तरफ चेयरमैन बहुत ऊपर है और एक तरफ अभी चेयरमैन का वो लेवल नहीं है। सिर्फ पैसों की बात कर रहा हूँ मैं, पैसों की, क्योंकि बोर्ड बोर्ड उस तरह से नहीं है, ठीक है, जितना बीसीसीआई है। तो फिर तो ऑब्वियस ही बात है आईसीसी तो जाएगा दो मिलाता हुआ उसके पीछे। तो ये इंडिया यहाँ पे टोटली गलत है। पाकिस्तान ने मैं कहूँगा बेहतर बेहतर तरीके से हैंडल किया पाकिस्तान ने, कि स्टार्टिंग में बयान आते सब कुछ आ रहा है कि नहीं हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। लेकिन इससे मजीद बेहतर ये था कि आप फिर ऊपर तक फिर जाके अप्रोच करते, फिर आप जाके फिर उनके डायरेक्ट मोदी का दरवाज़ा खटकाते और उनसे बात करते टोक टोक के, भाई व्हाट्स रॉन्ग यार, क्या है, दुनिया आके जा रही है, तो आपको क्या मसला है, कौन सी सिक्योरिटी? सिंपल आपके पास ये था, आओ खेलो जाओ। कौन कह रहा है यहाँ पे रुको? कोई नहीं आपको रोक रहा, कोई आपको बांध के नहीं रख रहा, कोई किसी आप पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा कि यहीं पे रुको यहीं पे रुको। यार मतलब हमें जितना टाइम इस्लामाबाद में जाने में लगता है आपको कम लगेगा, जितना टाइम हमें पिंडी जाने में लगता है आपको कम लगेगा, आप सीधा अमृतसर पहुंच जाओगे उससे कम टाइम में। हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करने के लिए तैयार है कि ग्राउंड में उतरो, ग्राउंड से हेलीकॉप्टर लेके बाकी अपनी जो वहां पे आपका होटल है अमृतसर में और वहां जाके उतरो। हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। ना जाओ बस के जरिए, रोड के जरिए ना जाओ, आप फ्लाई करके चले जाओ। हर चीज का हल होता है, बातचीत करने से हर चीज का हल निकलता है। ये दूर बैठ के जाना कि नहीं भाई ये वहां पे ये हो रहा है, वहां पे ये हो रहा है,
सब कुछ होता है, हर मुल्क में सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। जब वर्ल्ड कप खेलने पूरे नेशंस आपके पास एक वर्ल्ड कप खेलने आए थे ना, तो हमने देखा था कि वहाँ पे इंडिया में क्या हालात थे, इंडिया की ही अवाम के साथ क्या हो रहा था, सबने देखा था। तो मतलब कि ये तो फिर कैजुअलिटीज़ चलती रहती हैं, ठीक है? इसको गेम से भी साइड पे रखो ना, गेम से साइड पे रखो। लेकिन फिर कहूँगा पाकिस्तानियों, ना माइंड बनाना, हाइब्रिड मॉडल ही आएगा और हम कुछ नहीं कर सकते। सिंपल, ये रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करो। जितना जल्दी होगा एक्सेप्ट कर लोगे, उतना बेहतर होगा। चैनल सब्सक्राइब कर लो। चला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखो, अपने घर में आस-पास करो, भाई को मिलते नहीं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।